हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे निफ्टी एफएमसीजी के बारे में। आज तक हमने जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं या फिर जो भी सेक्टर डिस्कस किया है, जैसे हमने निफ्टी 50 डिस्कस किया था, उससे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस किया था, फिर हमने निफ्टी आईटी डिस्कस किया। जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किया है वो अभी हमारे अकॉर्डिंग ही चले हैं। और निफ्टी आईटी का जो हमने लेवल डिस्कस किया था, निफ्टी आईटी भी अभी उसी लेवल पर है, उसी डिमांड जोन पर है। आप लोग अगर चाहिए तो पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन थ्योरी पर काम करते हैं और ये हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देती है। गाइज, आज मैं जो भी बात करूंगा, कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। हम लोग जो भी बात करेंगे उसको लॉजिकल बात करेंगे और उसका प्रूफ भी मैं साथ में दूंगा। और मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलता हूँ। जो चार्ट पे मुझे दिखता है मैं वही बोलता हूँ। हम कभी भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते। हम चार्ट पे जो दिखता है उसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। इसमें चार्ट में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अभी जो सितंबर 30 को एक क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है और उसी के साथ साथ मंथ भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा ये वीक भी कंप्लीट हो चुका है 30 सितंबर को। तीनों टाइम फ्रेम पर हमें कंप्लीट कैंडल देखने को मिलेगा। ये इस साल में पहली बार हुआ है कि तीनों टाइम फ्रेम एक ही साथ एंड हुए हैं, क्वार्टरली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम। हम जो भी बात करेंगे एफएमसीजी के बारे में, तो देखते हैं इस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम। निफ्टी एफएमसीजी के बारे में बात करेंगे पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे उसके अंदर आने वाले कुछ स्टॉक्स के बारे में। चलते हैं गाइज, ये है निफ्टी एफएमसीजी का क्वार्टरली का चार्ट। जैसे कि हम देखते हैं, मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है और अभी निफ्टी एफएमसीजी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम मंथली का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो ये है मंथली का टाइम फ्रेम निफ्टी एफएमसीजी का। और इसमें ये दो डिमांड जोन यहाँ पे बने हुए हैं, जिसको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ कि एक डिमांड जोन ये है यहाँ पर और दूसरा डिमांड जोन ये बॉटम पर बना हुआ है। ठीक है, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। अभी देखते हैं ये जो सबसे पहला कैंडल है इस क्वार्टर का। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा कैंडल है, जहां अपने हाई पर क्लोज हुआ था। और दूसरा कैंडल भी अच्छा ही है क्योंकि वो भी अपने हाई पर क्लोज हुआ है, लेकिन ये जो अभी लास्ट मंथ का जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा उसमें सेलिंग प्रेशर दिखा है, वो थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, वो अपने हाई पर क्लोज नहीं हुआ है। ये इसका हाई था लेकिन क्लोजिंग इसने यहाँ पे दिया है। ठीक है गाइज, अभी देखते हैं वीकली पर क्या है। वीकली पर अभी आप देखोगे, वीकली पर एक ये डिमांड जोन है और एक ये बॉटम पर डिमांड जोन है, यहाँ पर देखोगे। तो और वीकली पर ये सभी गार्बेज बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। जब निफ्टी 41,000 से लेकर और अभी तक 44,000 तक निफ्टी में गार्बेज ही बना हुआ है, निफ्टी एफएमसीजी में गार्बेज ही बना हुआ है। गाइज, जब प्राइस नीचे आना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे एक क्वालिटी का डिमांड जोन यहीं पे है 38,000 के आसपास, और उसके बाद ये 37,000 के आसपास जो आपको दिख रहा है, ये एक डिमांड जोन है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला। और सॉरी, फर्स्ट डिमांड जोन ये वाला है और सेकंड डिमांड जोन ये है 38 के आसपास। तो मैं इसको अच्छा डिमांड जोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंककि यही प्राइस का ओरिजिन है। जब प्राइस ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो उसने इस पूरी रेंज को ख़त्म किया है, और इस रेंज को ख़त्म करने के साथ साथ इस सप्लाई जोन जो ऑल टाइम हाई पर बना हुआ था, इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये दो डिमांड जोन है, लेकिन मैं नीचे वाले डिमांड जोन को प्रीफरेंस दूंगा क्योंकि यही प्राइस का ओरिजिन है और यहीं से प्राइस चलना स्टार्ट किया था, जब अभी रिसेंटली जब ऑल टाइम हाई लगाया है। जब भी प्राइस नीचे आना स्टार्ट होगा तो सबसे पहला क्वालिटी का डिमांड जोन ये है और उसके बाद ये है। अगर ये डिमांड जोन ब्रेक भी होता है तो आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये डिमांड जोन तो फॉर्म हुआ है इस रेंज की वजह से, इस सप्लाई जोन की वजह से ये फॉर्म हुआ है। तो जो अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन है वो यही है। प्राइस चलने को यहाँ से भी चल सकता है, लेकिन प्रीफरेंस हम इसको देंगे, यहाँ पे थोड़ा बाइंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फुल बाइंग करेंगे। गाइज,
ये था निफ्टी एफएमसीजी का एनालिसिस। अभी ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप मंथली के चार्ट पर देखो तो मंथली के चार्ट पर हमें क्लियर हो जाता है। देखिए, निफ्टी एफएमसीजी हमेशा ईएमए के साथ साथ ट्रेड करता है, और आप पास्ट का डेटा भी देख सकते हो। जब भी निफ्टी एफएमसीजी 20 मंथ ईएमए से दूर गया है, देखो जैसे यहाँ पे दूर गया 20 मंथ ईएमए से, लेकिन फिर से वो उसके पास आया, फिर से पास आया है, फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन फिर से ये कोविड का जो टाइम था, इसको अगर आप इग्नोर कर दे तो हमेशा जब भी प्राइस ईएमए से दूर गया, वो हमेशा फिर उसके पास आया। तो अभी रिसेंटली जो बाइंग आई थी यहाँ पे, ईएमए से प्राइस इतना दूर चला गया था, लेकिन फिर से वापस यहीं पे ईएमए पे आकर प्राइस रुका है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ईएमए से प्राइस इतना दूर है। तो सबसे पहला यही है कि हमारा ईएमए से प्राइस इतना दूर है, तो ये नीचे आ सकता है। तो फर्स्ट रीजन यही है कि हमारा प्राइस ईएमए से बहुत दूर जा चुका है, और ये हमें हमें नीचे आ सकता है प्राइस। तो और सेकंड रीजन मेरा ये है कि हमारा जो वीकली के जो टाइम फ्रेम पर है, या वीकली या कहो आप, या फिर डेली का टाइम फ्रेम कहो, वीकली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पर ये पूरा गार्बेज बना हुआ है यहाँ तक 41,000 तक, और जो अच्छा क्वालिटी का लेवल है यहाँ पे है 38,000 के आसपास। और डेली के ऊपर भी अगर आप चेक करोगे तो ये पूरा गार्बेज ही बना हुआ है। तो अच्छा लेवल यहीं पे है जो वीकली के आसपास है, और क्वार्टरली को कोइंसाइडिंग करता हुआ है। ठीक है गाइस, तो अभी देखते हैं इसके कुछ जो निफ्टी एफएमसीजी के अंदर कुछ स्टॉक्स आते हैं, उनको अभी हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी के अंदर में जो आता है ब्रिटानिया। तो ये ब्रिटानिया का चार्ट है, और ये क्वार्टरली का चार्ट है। तो क्वार्टरली में ब्रिटानिया में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो उसी में प्राइस अभी गया है, उस सप्लाई जोन को प्राइस ने हिट किया है। तो ये सप्लाई जोन को हिट करने के बाद नीचे आ सकता है, क्योंकि प्राइस अभी बहुत ऊपर जा चुका है। अभी आप देखोगे, अगर वीकली या मंथली पर देखोगे, मंथली पर ये सप्लाई जोन क्लियर नजर आता है, इसको हिट किया और प्राइस वहां से नीचे आना स्टार्ट किया। नीचे आते आते फिर उसने ईएमए पर सपोर्ट लिया है यहाँ पे। ईएमए पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा ऊपर गया, अगर फिर से सप्लाई जोन में जाता है तो ये फिर से नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि नीचे डिमांड जोन भी है रोकने के लिए, लेकिन ये इतना अच्छा डिमांड जोन नहीं है। ये अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसने इस पूरी सेलिंग को खत्म किया है, इस पूरी रेंज को खत्म किया, और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है। इसको कहोगे तो आप, ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका मल्टीपल टाइम्स, तो ये इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर देखें तो। दूसरा स्टॉक है हमारा डाबर। तो डाबर में देखते हैं क्या चल रहा है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में से ही देखते हैं। यहाँ पर भी क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन है, इसने उसको हिट किया, और प्राइस में थोड़ा प्रेशर भी दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिएगा इस यहाँ पे, इस पे मंथली के डिमांड जोन, मंथली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यहाँ पे मंथली के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में प्राइस गया है, और फिर उससे अभी नीचे आया है। ठीक है गाइज, इसमें भी हम बोल सकते हैं कि अभी ये सप्लाई जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी चलते हैं हम आईटीसी में। आईटीसी में अगर आप देखोगे तो ये हमारा मंथली का टाइम फ्रेम है, और मंथली के टाइम फ्रेम, पहले क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर ये ऑल टाइम हाई पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जिसको प्राइस ने अभी हिट किया था रिसेंटली, और वहां से सेलिंग प्रेशर भी आया है प्राइस में। आप देख सकते हो ये भी जो जो अपना कैंडल मंथ का यहाँ तक गया था, वो यहाँ पे आके क्लोज हुआ है। और अगर आप वीकली पर या मंथली पर बात करें तो मंथली पे भी सेम सप्लाई जोन दिख रहा है। जब प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ था, तो प्राइस यहाँ तक नीचे आया था। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रेशर है सेलिंग में। और अगर हम नीचे लेवल पे बात करें तो प्राइस नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो मंथली पर अगर आप देखोगे तो ये एक सब डिमांड जोन बना हुआ है। तो प्राइस यहाँ तक इजीली आ सकता है। इजीली यहाँ तक क्यों आ सकता है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी अगर आप वीकली पर देखोगे तो वीकली पर ये सभी कुछ गार्बेज बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक गार्बेज बना हुआ है। तो अच्छा क्वालिटी का जो डिमांड जोन है वो यहीं पे है, क्वार्टरली के डिमांड जोन को कोइंसाइडिंग करता हुआ। तो यहाँ तक प्राइस इजीली आ सकता है गाइस। तो अभी चलते हैं हम हिंद यूनिलीवर पर।
तो एचयूएल में भी हमें सेम देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्वार्टरली का ऑल टाइम हाई पर सप्लाई जोन है, और मंथली पर देखें तो मंथली पर एकदम पिक्चर एकदम क्लियर है। ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन को अभी प्राइस ने हिट किया है, और नीचे में डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ है 2300 2400 के आसपास। तो प्राइस यहाँ तक इजीली आ सकता है इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद। और अगर वीकली पर अगर आप देखोगे तो वीकली पर सेम जो इसके सेक्टर में पिक्चर बनी हुई है, सेम पिक्चर इसमें भी है। यहाँ पे इसमें ये एक फर्स्ट डिमांड जोन है, और ये सेकंड डिमांड जोन है जो ओरिजिन का डिमांड जोन है। तो पहले प्राइस यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है फिर। तो देख गाइज, जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा डिमांड जोन में, हम ट्रेड करेंगे इसको। देखते हैं यहाँ प्राइस कब तक आता है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी में भी हम देख सकते हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ है एक्चुअली। क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट किया है प्राइस ने, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है। और मंथली पर देखते हैं, मंथली पर भी एक सप्लाई जोन बना हुआ है इस टाइप का, ये सप्लाई जोन बना हुआ है, इसको प्राइस ने हिट किया है। और आप देख सकते हो सेलिंग प्रेशर इसने इस मंथ की कैंडल को यहाँ पे क्लोज किया। मंथ की कैंडल यहाँ तक बनी थी पहले। और इस सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ भी आप दे सकते हो। इस स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया और इसको क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, सॉरी क्लोजिंग यहाँ पे दिया, लेकिन प्राइस यहाँ तक आया था। ओके, तो अभी चलते हैं। एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ, ब्रिटानिया में भी सेम इसी तरह का केस है। तो अगर आप देखोगे इस सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ, अगर आप देखोगे तो इसने इस पूरी रेंज को खत्म किया है, इस पूरी रेंज को खत्म किया है, और प्राइस यहाँ तक आया है, यहाँ पर क्लोजिंग भी है। तो इस पूरी रेंज को खत्म करने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग भी दी है। तो इस सप्लाई जोन में पोटेंशियल तो है कि ये प्राइस को नीचे की साइड पुश करेगा जब भी प्राइस इसमें जाएगी। तो गाइज, मैं सारे स्टॉक्स डिस्कस नहीं करूंगा। अगर मैं सारे स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट हमारा रीजन क्या था, कि हमारा लेट्स सी एक बार चार्ट पर चलते हैं, एफएमसीजी के चार्ट पर। तो मैं कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग बोल सकते हैं कि अभी प्राइस ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम हाई पर भी ईएमए से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं। और जब ईएमए से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है तो ये प्राइस ईएमए के पास आ सकता है। फर्स्ट रीजन ये है कि हमारा निफ्टी एफएमसीजी में सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये ईएमए से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है। दूसरा रीजन ये है, इसमें इसमें सॉरी क्वार्टरली और सॉरी वीकली और डेली पर गार्बेज बना हुआ है। और जो गार्बेज है उसमें डिमांड जोन यहीं पे नीचे वाले लेवल पे है, ऊपर के यहाँ पे ऊपर लेवल पे यहाँ पे कोई भी इतना अच्छा डिमांड जोन नहीं बना हुआ है। तो इस डिमांड जोन को ये टच कर सकता है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तीसरा रीजन ये है मेरा कि इसके अंदर आने वाले जो भी स्टॉक्स हैं निफ्टी एफएमसीजी के, जो हमने डिस्कस किए हैं अभी देखे हैं, वो या तो सप्लाई जोन को हिट कर चुके हैं या सप्लाई जोन में आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें सेलिंग प्रेशर रहेगा। सो गाइज, मेरे मेरे वर्ड मार्क करके रख लीजिए आप। तो इस महीने या तो अक्टूबर मंथ में या फिर नवंबर मंथ में इसमें अच्छा खासा सेलिंग आने वाला है, और प्राइस यहाँ तक आने वाला है। और जब प्राइस यहाँ पे आएगा, नीचे इसमें सेलिंग आएगी, तो मैं दोबारा से फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों को याद दिलाने के लिए आप मेरा वर्ड मार्क करके रख लीजिए। सो गाइज, अगर आप हमने कंक्लूड क्या किया है इसमें, तो इसमें अगर किसी को नया पोजीशन बनाना है तो वो यहाँ पे पोजीशन मत बनाए अभी ऑल टाइम हाई पर। अगर प्राइस का वेट करें यहाँ तक आने के लिए, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तक प्राइस को आने का वेट करें, या फिर इस डिमांड जोन पर या फिर इस डिमांड जोन पर हम नया पोजीशन बना सकते हैं। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है तो अपनी पोजीशन को लाइट करके रखे, थोड़ा उसमें से अभी सेल कर सकते हैं, और नीचे आने के बाद और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है कि नीचे नहीं आएगा तो वो एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी सेल कर सकता है। और न्यू पोजीशन अगर बनाना है, न्यू लाइक लोअर लेवल का वेट करेंगे, यहाँ पे न्यू पोजीशन बनाएंगे। सो गाइज, ये था निफ्टी एफएमसीजी है और उसके अंदर आने वाले कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।